मेरा नाम अभय है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मैं 7 बहनों का इकलौता भाई था। मेरी सभी बहनें भी मुझसे बहुत उम्मीदें बांधे रखती थी, क्योंकि हमारे सर पर पिता का भी साया नहीं था और हमारी माँ भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मैं अपनी सबसे बड़ी बहन से छोटा था। अभी तक मेरी किसी भी बहन की शादी नहीं हुई थी। मेरी बाकी जितनी भी बहनें थीं सब मुझसे छोटी थीं। मैं अकेला ही कमाने वाला था और अपनी बहनों की पढ़ाई के साथ साथ मुझे घर के खर्चे भी देखने होते थे। मैं चाहता था कि अपनी बहनों की शादी कर दूं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैं एक होटल में वेटर की नौकरी किया करता था। मेरी मामूली सी नौकरी थी और मामूली सी ही सैलरी थी। मेरी बहनें मुझसे बहुत प्यार करती थीं। मैं अपनी बहनों का ख्याल बिल्कुल अपने पापा की तरह रखता था, क्योंकि मेरे पापा भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। पापा कहते थे कि बेटियां बहुत कीमती होती हैं, इनकी ख्वाहिशों को पूरी किया करो, क्योंकि ससुराल जाने के बाद न जाने इनका नसीब कैसा होगा। हम सब भाई बहन बहुत मोहब्बत से रहते थे। मेरी बहनें इतनी समझदार थीं कि मेरी कम कमाई में भी गुजारा आराम से कर लिया करती थीं। काफ़ी दिनों से मेरी बड़ी बहन कह रही थी कि उसे जॉब करनी है, मगर मैं अपनी दीदी से मना किया करता था कि तुम जॉब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम घर से निकलकर जॉब करोगी और ना जाने कैसे कैसे लोगों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। मगर मेरी बहन कहती थी कि जब इंसान मजबूर हो जाता है तो नौकरी करने के लिए निकल जाता है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, ऊपर वाला हमारा साथ देगा। मुझे नौकरी करने की परमिशन दे दो ताकि मैं तुम्हारा सहारा बन सकूं। तुम्हारी इस मामूली सी कमाई से हमारा इतना बड़ा परिवार नहीं चल सकता। अब हम दोनों भाई बहन मिलकर नौकरी किया करते थे। मेरी बहन स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। मैंने अपनी बहनों की पढ़ाई रोक दी थी। जैसे जैसे मेरी बहनों ने हाई स्कूल कर लिए थे, उसके बाद वो घर में रहकर ही घर के काम किया करती थी। लेकिन जो बहनें छोटी थीं और अभी स्कूल जा रही थी, तो मैंने उनकी भी पढ़ाई रोक दी थी। मगर मेरी बड़ी बहन का कहना था कि हमें इन दोनों को भी हाई स्कूल तक पढ़ाना चाहिए। मेरी बहन जिस स्कूल में टीचिंग करती थी, वहीं पर उसने इन दोनों बहनों का भी एडमिशन करा लिया था। जब मैं घर आता तो मेरी एक बहन मेरी टांगे दबाया करती थी, तो दूसरी बहन मेरे लिए खाना लेकर आती थी। मेरी बहनें मेरी बिल्कुल इसी तरह सेवा करती थी जैसे मेरी माँ हो। उन लोगों ने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो वक्त से पहले ही मेरे सारे काम करके रख दिया करती थी। मैं उन लोगों को उम्मीद दिलाता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे होंगे और तुम लोगों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मैं जिस होटल में वेटर की नौकरी किया करता था, वहाँ पर मेरे साथ कई सारे वेटर काम किया करते थे। मेरी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम लोगों को वहाँ पर आने वाले कस्टमर को खाना सर्व करना होता था और फिर कभी कभी होटल में ज़्यादा खाना बच जाता था तो हम सबको खाना पैक करके दे दिया जाता था। मैं खाना लेकर आता और अपनी बहनों के साथ मिलकर खाता था। मुझे इस होटल में वेटर की नौकरी करते हुए 2 साल गुजर गए थे, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था जैसा पिछले 1 महीने से होने लगा था। एक श्वेता नाम की लड़की पिछले 1 महीने से हमारे होटल में कुछ लोगों के साथ खाना खाने के लिए आई थी। उसे देखकर तो मैं 1 सेकंड को ये भूल जाता था कि मैं एक वेटर हूँ। मन करता था कि उसके पास जाकर बैठ जाऊं, उससे बातें करूं। वो बहुत चटपटी बातें करती थी। अपने दोस्तों के साथ बैठकर जब खाना खाती थी तो उसके चेहरे की मुस्कान रुकती ही नहीं थी। वो बस हंसती रहती थी। उसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे मैं किसी कोयल की आवाज़ सुन रहा हूँ। उसके लंबे घने काले बाल, सुनहरी सुनहरी आंखें, गोरा चिट्टा रंग, न जाने क्यों उसको देखकर मेरी आंखें कुछ और देखना चाहती ही नहीं थी। वो जितनी देर होटल में रहती थी, मैं उसे बार बार देखता रहता था। बार बार बहाने बहाने से उसके पास जाता था ताकि वो किसी और को ऑर्डर ना देकर मुझे ऑर्डर दिया करे। अब तो मेरे दोस्त भी ये बात समझने लगे थे कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। मगर वो बहुत अमीर बाप की बेटी थी। बड़ी सी गाड़ी में आती थी, मॉडर्न कपड़े पहनती थी, फटाफट इंग्लिश बोलती थी। उसका और मेरा तो कहीं से कहीं तक भी मेल नहीं था। मगर कहते हैं ना कि जिस पर दिल आ जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि वो किस स्टैंडर्ड का है या फिर हम किस स्टैंडर्ड के हैं। मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है, बस हो जाती है। लेकिन मेरी ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी। मैं उसे मन ही मन पसंद करने लगा था, उसे चाहने लगा था, मगर वो ये बात नहीं जानती थी। वो तो अपने दोस्तों के साथ इतनी दीवानी हो चुकी थी कि ये भी नहीं देखती थी कि मैं उसे कितनी बेचैन नज़रों से देखता हूँ। हर हफ्ते मैं उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया करता था। हर संडे वो होटल में आती थी तो मैं अपनी साफ़ सुथरी यूनिफॉर्म में जाता था।
जितना हो सके उसके सामने आता था, मगर शायद वो ये बात नहीं जानती थी कि मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। मगर मेरे लिए इतना ही काफ़ी होता था कि मैं हर हफ्ते उसको देख लिया करता था, क्योंकि उसको देखे बिना पूरा हफ्ता मैं बड़ी मुश्किल से गुजारता था। कुछ इसी तरह होते होते लगभग 2 महीने गुजर गए थे। जब वो अपने सारे दोस्तों के साथ आती तो मैं बार बार उसके टेबल पर जाया करता था, उसका ऑर्डर लिया करता था। मैंने देखा था कि अब उसके फ्रेंड्स मेरा नाम ले लेकर उसे तंग करने लगी थी। एक दिन मैं अपने काम में लगा हुआ था, मगर मेरी नज़र बार बार श्वेता पर जा रही थी। श्वेता की एक दोस्त ने अपनी टेबल पर वेटर को आवाज़ देकर बुलाया। मेरे साथ वाला लड़का जाने लगा क्योंकि मुझे दूसरे टेबल पर ऑर्डर देने जाना था, लेकिन श्वेता के दोस्त ने कहा कि अरे तुम नहीं, वो वाला वेटर। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए जब कहा तो मैंने अपने ऑर्डर की ट्रे उस वाले वेटर को ले जाने के लिए कहा और मैं खुद श्वेता वाली टेबल पर चला गया। वहां जाकर मैंने उनसे कहा कि जी बताइए मैडम, आपको क्या ऑर्डर करना है। तो वो लड़कियां मुझे देखकर कहने लगी कि हमें आपके होटल की सबसे फेमस और महंगी डिश ऑर्डर करनी है, क्योंकि हमारी श्वेता आज हम लोगों को पार्टी दे रही है, इसका बर्थडे है ना। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ था और मैंने श्वेता मैडम को बर्थडे विश किया था। श्वेता नीचे देखकर धीमे धीमे मुस्कुराए जा रही थी और उसकी दोस्त थी कि हंस रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मेरी मजाक बना रही हैं। मैंने कहा कि मैं अपने होटल की सबसे अच्छी और महंगी डिश आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। हमारे होटल का जितना भी अच्छा खाना था मैंने वो सब उनके टेबल पर लगवा दिया था। मैंने देखा था कि श्वेता बहुत खुश थी। कुछ देर तक वो लोग वहाँ रुकी और उसके बाद श्वेता का बर्थडे सेलिब्रेट करते ही वो सारी लड़कियाँ वहाँ से जा चुकी थीं। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आज श्वेता मैडम का बर्थडे था। वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। मुझे फिर से संडे आने का इंतज़ार था, क्योंकि एक हफ्ते में एक ही बार वो मेरे होटल में आया करती थी। अगले दिन मैंने होटल से जल्दी छुट्टी ले ली थी, क्योंकि मुझे अपनी बहन को बाजार लेकर जाना था। मेरी बहनें अकेली घर से बाहर नहीं निकलती थी, उन्हें हमेशा अपने भाई का साथ ज़रूरी होता था। मगर अब मैंने अपनी बहनों को कह दिया था कि तुम लोग बड़ी हो चुकी हो, समझदार हो चुकी हो, इसलिए तुम अपने काम खुद किया करो और ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई तुम पर कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक करेगा। बस कभी अपने भाई का मान टूटने मत देना, उसकी इज्जत के साथ मत खेलना, हमेशा अपनी इज्जत और अपने भाई की इज्जत की हिफाजत करना। मेरी बहनें ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी, मगर आज उन्हें मेरे साथ ही बाजार जाना था। मेरी बहन जिसका स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, उसे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी। एक दिन पहले ही मुझे सैलरी मिली थी, इसलिए मैंने उससे वादा किया था कि कल मैं तुम्हें मार्केट लेकर जाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी पसंद के कपड़े दिलवा लाऊंगा। मैं अपनी बहन को मार्केट में शॉपिंग करवा रहा था जब मेरी नज़र अचानक श्वेता पर गई। श्वेता अपनी एक दोस्त के साथ वहाँ पर मौजूद थी, शायद वो भी शॉपिंग कर रही थी। मैंने देखा कि श्वेता झुमके पहनकर देख रही थी, शायद उसे वो झुमके पसंद थे, उसे वो झुमके खरीदने थे। लेकिन इस दुकान पर मेरी बहन भी वही वाले झुमके खरीद चुकी थी और वो एक ही जोड़ी झुमके बचे हुए थे। पहले मेरी बहन ने वो झुमके खरीद लिए थे। दुकान वाले ने श्वेता से कहा था कि मैडम ये झुमके बिक चुके हैं। मैंने देखा था कि श्वेता के चेहरे पर उदासी छा गई थी। श्वेता वहाँ से चली गई थी। मैं जल्दी से अपनी बहन के पास गया, जो दूर खड़ा हुआ फ़ोन पर बात कर रहा था और ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहा था। मैंने अपनी बहन से कहा कि ये झुमके अच्छे नहीं लग रहे, तुम ये मत लो। मेरी बहन कहने लगी कि भैया कितने प्यारे तो हैं, कल फैंसी ड्रेस में पहनूंगी तो बहुत सुंदर लगूंगी। मैंने कहा कि नहीं नहीं, तुम ये झुमके मत लो, अब हम आगे वाली शॉप से झुमके खरीदते हैं। मेरी बहन आगे बढ़ गई थी, तभी मैंने उस दुकान वाले को पैसे दिए और वो झुमके अपने पास रख लिए थे। मेरी बहन को मैंने दूसरी दुकान में झुमके देखने में बिजी कर दिया था। मैं वो झुमके लेकर आगे बढ़ गया और श्वेता को तलाश करने लगा। मैंने सोच लिया था कि मैं श्वेता को ये झुमके गिफ्ट कर दूंगा। मैंने देखा तो श्वेता अपनी दोस्त के साथ खड़ी हुई बाकी का सामान खरीद रही थी। मैं उसके पास गया और उसे हेलो कहने लगा। श्वेता और उसकी दोस्त मुझे बड़ी चौंक कर देख रही थी। श्वेता मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी हाय। मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया होगा, मैं वही होटल वाला वेटर। तो उसकी दोस्त कहने लगी अरे हाँ, हम तो आपको बहुत अच्छे से पहचान गए हैं। मैंने तभी वो झुमके अपनी जेब से निकालकर श्वेता के सामने किए। मैंने कहा आपको ये झुमके पसंद आ रहे थे ना? दरअसल ये झुमके मेरी बहन ने खरीद लिए थे। जब मैंने देखा कि आपको पसंद आ रहे हैं तो मैंने अपनी बहन से ले लिए और कहा कि इन पर पहले आपका हक बनता है। मेरी बात सुनकर श्वेता और उसकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगी थी। श्वेता की दोस्त कहने लगी अरे वाह श्वेता, वेटर साहब तो तुम पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं।
मैंने कहा नहीं, अगर किसी इंसान को कोई चीज़ पसंद आ जाए और वो उस पर सूट भी करती हो तो उसे वो चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। मैंने श्वेता को वो झुमके दे दिए थे। उसने मुझे थैंक यू बोला तो मैंने उसे इनकार कर दिया था और कहा था कि थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उस दिन के बाद से ही श्वेता और मेरी बातचीत शुरू हो गई थी। वो जब भी हर हफ्ते होटल में आया करती थी तो वो मुझे ही बुलाया करती थी। उसकी सारी दोस्ती भी मुझे जानने लगी थी। मैं खुश था कि जिस लड़की को मैं कभी दूर दूर से देखा करता था अब वो मुझसे बात करने लगी है। एक दिन श्वेता ने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांगा था। अब हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। कभी कभी मैं ये सोचता था कि श्वेता कभी ये ना कह दे कि वो कितनी अमीर है और मैं एक मामूली सा वेटर, मगर श्वेता ने कहा था कि उसे मेरे साथ वक्त गुजारना, मेरे साथ बातचीत करना अच्छा लगता है और वो मेरी बहुत इज्जत करती है। उसे मैं अच्छा लगने लगा हूँ। श्वेता बहुत मासूम और भोली भाली लड़की थी। मैं तो पहले ही उसका दीवाना था। अब तो मुझे लगता था कि वो भी मेरी दीवानी हो गई है। धीरे धीरे हम दोनों की बातचीत बढ़ती जा रही थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो लोग जब होटल में खाना खाया करती थी तो मुझे भी ज्वाइन होने के लिए कहती थी, मगर मैं उनके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता था क्योंकि मैं उस समय ऑन ड्यूटी होता था। मगर अब श्वेता मुझसे बहुत प्यार भरी बातें करने लगी थी। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आती थी। देर रात तक हम लोग एक दूसरे से कॉल पर बातें करते रहते थे और फिर एक दिन ऐसा आया था कि मैंने श्वेता को प्रपोज कर दिया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं श्वेता इस बात का बुरा न मान जाए, लेकिन मैं खुश था कि श्वेता ने फौरन ही पलटकर मुझसे मेरी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। श्वेता का कहना था कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे पूरी दुनिया की खुशी मिल गई है। ड्यूटी ऑफ होने के बाद मैं और श्वेता एक दूसरे से खूब मुलाकात करते थे और हम दोनों की एक दूसरे से फ़ोन पर भी ढेर सारी बातें होती थीं। एक दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा कि वो मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती है। मैं अपनी दीदी से बात करने के लिए उस समय उनके पास जाकर बैठ गया था जब दीदी ने कहा कि मैं चाहती हूँ हमारी छोटी बहन पारुल की शादी हो जाए। उसके लिए मैंने एक अच्छा रिश्ता तलाश कर लिया है। मैंने दीदी से कहा, लेकिन सबसे पहले तो आपकी शादी होनी चाहिए। दीदी कहने लगी कि हम दोनों इन सबके बड़े भाई बहन हैं, इसलिए हमें पहले इनके बारे में सोचना है। मैं अभी शादी नहीं करूँगी और मैंने पारुल के लिए एक बहुत अच्छा लड़का देख लिया है। वहाँ पर हमारी पारुल बहुत खुश रहेगी। ऐसा रिश्ता नसीब वाली लड़कियों को मिलता है। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। मैं तो तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इन बहनों की खातिर मेरे जैसे ही सोच रखो। मैंने कहा, दीदी, लेकिन शादी के लिए अच्छे रिश्ते के साथ साथ शादी का इंतज़ाम होना भी तो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास तो अपना गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर हम इन लोगों की शादी कैसे करेंगे। दीदी कहने लगी कि सब कुछ हो जाएगा। मैंने कंपनी से लोन की बात कर ली है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी सैलरी से हमारे घर का खर्च चलता रहेगा और मेरी सैलरी से मैं लोन की ईएमआई पूरी करती रहूँगी। अब हमें ही तो अपनी बहनों की शादियाँ करनी है, वरना ऐसे तो हमारी बहनों की उम्र निकल जाएगी। मैंने कहा, दीदी, लेकिन अभी आपकी तो उम्र निकली जा रही है। पहले मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। दीदी कहने लगी कि तुम मेरी परवाह मत करो। माँ बाप की जगह हम ही तो अपनी बहनों का सहारा है ना, तो हमें पहले इनके बारे में सोचना है। मैंने दीदी से कहा था कि चलिए ठीक है, जैसा आप कहती हैं वैसा ही हो जाएगा। मेरी छोटी बहन पारुल का रिश्ता तय हो गया था। मेरी दीदी ने बहुत सही फैसला किया था, क्योंकि एक एक करके हमें अपनी सारी बहनों की शादी करनी थी। आखिर वो जवान हो रही थी। मेरी दीदी ने अपनी खुशियों को मारकर अपने से छोटी बहन की खुशी के बारे में सोचा था। मेरी दीदी बहुत समझदार थी। जिस लड़के के साथ पारुल की शादी होने जा रही थी वो लड़का बहुत अच्छा था। मेरी दीदी ने लोन देने वाली कंपनी से 5 लाख रुपए लोन लिए थे ताकि हम अपनी बहन की शादी कर सकें। उसकी शादी हम लोग जल्द से जल्द करना चाहते थे। दीदी ने कहा था कि वो अपनी सैलरी के सारे ही पैसे महीने की ईएमआई के लिए जमा कर दिया करेंगी। कंपनी वालों ने कहा था कि हम लोग आधे पैसे जमा करने के बाद और पैसा भी इस कंपनी से लोन ले सकते हैं। मैं दीदी की बात से सहमत था और हम लोगों ने सोच लिया था कि हम हर महीने इसकी ईएमआई देते रहा करेंगे और आने वाले वक्त में फिर से लोन की रकम ले लेंगे ताकि फिर दूसरी बहन की शादी कर सकें। दीदी ने 5 लाख रुपए लेकर मुझे दे दिए थे और कहा था कि बहन की शादी के दिन करीब आ जाएं तो तुम इन पैसों से शादी के इंतज़ाम देख लेना। वो 5 लाख रुपए मेरे पास रखे थे। मैं श्वेता का दीवाना हो चुका था। कुछ ऐसा ही हाल श्वेता का भी था। मैंने श्वेता को बताया था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। मैं तुम्हें अपनी बहन की शादी में इनवाइट ज़रूर करूँगा।
एक दिन मैंने श्वेता से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर में तुम्हारे बारे में बता दूँ ताकि हम दोनों का रिश्ता फिक्स हो सके। श्वेता मेरी बात सुनकर घबरा गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी मेरी शादी में समय लगेगा क्योंकि मुझसे बड़े मेरे 2 भाई हैं। मैंने उससे कहा कि इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, मुझसे छोटी भी मेरी कई बहनें हैं। पहले मैं उनकी शादी करूंगा, उसके बाद ही तुम्हारी और अपनी शादी के बारे में सोचूंगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों के परिवार वालों को हम दोनों की पसंद के बारे में पता चल जाए। मगर ना जाने क्यों इस बात पर श्वेता राजी ही नहीं होती थी। अब मैं चाहता था कि श्वेता के साथ मेरा रिश्ता पक्का हो जाए, मगर रिश्ते वाली बात को लेकर श्वेता का कोई खास रिएक्शन नहीं था। एक दिन श्वेता ने मुझे बताया कि वो कोई कोर्स करना चाहती है और उसमें काफ़ी रकम खर्च होनी है। श्वेता मुझसे कहने लगी कि उसके पापा उसको ये कोर्स नहीं करवाना चाहते, मगर उसका सपना है इस कोर्स को कंप्लीट करने का। उसने कहा, मेरे इस कोर्स में 5 लाख रुपए लग रहे हैं। मैं चाहता था कि मैं श्वेता के इस सपने को पूरा कर दूं, मगर मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था। मैंने देखा था कि श्वेता बहुत उदास रहने लगी थी। उसके चेहरे की उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक बार श्वेता मुझे बातों ही बातों में कहने लगी कि काश तुम मेरा ये सपना पूरा कर देते तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहती। मैंने श्वेता से कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये सपना ज़रूर पूरा करके रहूँगा। मेरी नियत उन पैसों पर जाने लगी थी जो मेरी बहन की शादी के पैसे मेरे पास रखे हुए थे। मेरी बहन की शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए थे। श्वेता ने मुझसे कहा था कि मैं उसे पैसे दे दूं। वो हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके मुझे दे दिया करेगी, क्योंकि वो अपने डैड से 5 लाख रुपए की पूरी रकम एक साथ नहीं मांग सकती। लेकिन उसके डैड हर महीने उसे पॉकेट मनी के तौर पर 50,000 रुपये देते हैं उसके खर्च के लिए। श्वेता कहने लगी कि मैं ये पैसे तुम्हें दे दिया करूंगी, तुम अपनी EMI भर दिया करो, क्योंकि मैंने श्वेता को उन पैसों के बारे में बता दिया था जो मेरे पास रखे हुए थे। मैंने सोचा था कि अगर मैं श्वेता को ये पैसे दे दूंगा तो श्वेता के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, इसलिए मैंने वो पैसे उठाकर श्वेता को दे दिए और उससे कहा कि तुम अपना सपना पूरा करो। मैं ये नहीं जानता था कि मेरी बहन की शादी कैसे होगी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके लिए भी कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा। अभी बहन की शादी में 15 दिन बाकी रह गए थे, जबकि श्वेता को इस कोर्स को करने के लिए जल्दी ही अप्लाई करना था, वरना वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती। इस तरह से श्वेता की मोहब्बत में मैंने सब कुछ किया था। अगले दिन मैंने देखा कि श्वेता और उसके दोस्त हमारे ही होटल के बाहर गाड़ी से उतर रही थी, जब मैं भी उनके जस्ट पीछे ही खड़ा हुआ था। वो लोग खूब जोर जोर से हंस रही थी। श्वेता कहने लगी कि देखो, मैं अपनी शर्त जीत गई हूँ। उस वेटर बेवकूफ़ से मैंने 5 लाख रुपए निकाल लिए। तुम लोग कहती थी ना कि वो मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। देखो, उसी गरीब ने मेरे लिए 5 लाख रुपए का इंतज़ाम करके दिया है। आज हम लोग उन्हीं पैसों से पार्टी करेंगे और बाकी के पैसे और कहीं जाकर उड़ाएंगे। ये कहकर वो लोग हंसती हुई अंदर चली गई थी, जबकि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि श्वेता ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। इसका मतलब ये था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, बस वो मुझसे पैसे निकलवाना चाहती थी। और मैं पागल, जिसने अपनी बहन की शादी के पैसे उठाकर इस लड़की को दे दिए ताकि इसका सपना पूरा हो सके। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे इस समय गुस्सा आया और मैं उठकर श्वेता के करीब गया। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। तुम कितनी फ्रॉड लड़की हो। तुम मुझसे पैसे बटोरना चाहती थी सिर्फ अपने दोस्तों से लगाई हुई इस फिजूल शर्त को पूरा करने के लिए। इसीलिए तुम मेरे साथ इतने दिनों से प्यार मोहब्बत का नाटक कर रही थी। तुमने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं तुम जैसे घटिया लड़की पर भरोसा कर बैठा था। श्वेता कहने लगी कि खामोश हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने की? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। अपने दोस्तों से शर्त लगाना और शर्त को जीतना, यही मेरा शौक है। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ इसलिए बनाया क्योंकि मैं कभी कोई शर्त नहीं हारी हूँ। मेरी फ्रेंड्स देखना चाहती थी कि तुम जैसा गरीब वेटर मुझसे मोहब्बत तो आसानी से कर सकता है, मगर मेरी मोहब्बत में क्या क्या कर सकता है, इस बात का अंदाज़ा उनको नहीं था। इसलिए इन लोगों ने मुझे टास्क दिया कि तुम्हें इस लड़के से 5 लाख रुपए की रकम मांगनी होगी। अगर ये तुम्हें 5 लाख रुपए दे देगा तो सच में लड़के तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हम इस बात को मान लेंगे। श्वेता ने इतना ही कहा था कि मेरा हाथ उस पर उठ गया। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ये थप्पड़ मैंने उसके मुंह पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर मारा था।
उसने मेरे साथ कितना घिनौना खेल खेला था। वहाँ पर सब लोग ये तमाशा खड़े हुए देख रहे थे कि तभी होटल के मालिक आए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। श्वेता चिल्लाते हुए कहने लगी कि घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम देखो, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। श्वेता की दोस्त ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। होटल के आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था। थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी। होटल में काम करने वाले मेरे सारे दोस्त मेरी मदद करना चाह रहे थे, मगर उन्होंने होटल के मालिक को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया था और कहा था कि मैंने लड़कियों के साथ बदतमीजी की है और थप्पड़ भी मारा है। मुझे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी, जबकि होटल के मैनेजर का कहना था कि वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। श्वेता एक अमीर बाप की बेटी थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने सिर्फ मुझसे पैसे अपनी शर्त को पूरा करने के लिए बटोरे थे। वो एक बहुत घमंडी और चिड़चिड़ी लड़की थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं पुलिस से बार बार कह रहा था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। इस लड़की ने मेरे पैसे ले लिए। मैंने तो उसे मोहब्बत में पैसे दिए थे और ये लड़की कितनी चालाक है। शर्त जीतने पर श्वेता बहुत खुश हो रही थी, जबकि मेरे पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं था। मैं जेल में बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बहनों का उधर घर में क्या हाल हो रहा होगा। मेरी बहन की शादी में 1 हफ्ता रह गया था और मैं इधर जेल में था। पता नहीं मेरी बहनों को इस बारे में पता भी होगा या नहीं कि उनके भाई ने उन्हें कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर थी कि जो लड़की इतनी मासूम दिखती थी वो इतनी चालाक भी हो सकती थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। आज मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी। श्वेता की अच्छी खासी पावर थी। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से फ़ोन करके कह दिया था कि वो लोग मुझे सारी रात मारे। उन लोगों ने मुझे बहुत मारा था और कहा था कि ये तेरी श्वेता मैडम को थप्पड़ मारने की सज़ा है। अब तुझे हम जेल से कभी रिहा नहीं करेंगे। दूसरा दिन निकला तो मेरी दीदी मुझे जेल में मिलने के लिए आई थी। उनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि ये सब क्या हो गया। मैंने दीदी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उनसे कहा कि दीदी मुझे माफ़ कर दो। दीदी कहने लगी कि मुझे बताओगे तुम्हारे साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ। फिर मैंने दीदी को पूरी बात बताई तो उन्होंने शर्मिंदगी से अपना सर नीचा कर लिया था। उन्होंने कहा, मैं तो तुम पर बहुत भरोसा करती थी। मैंने तो तुमसे ये बात पहले ही कही थी कि हम दोनों भाई बहन पहले अपनी बहनों की शादी करेंगे, उसके बाद अपने बारे में सोचेंगे। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? तुमने ये भी नहीं देखा कि कहाँ वो लड़की और कहाँ तुम एक मामूली से वेटर। मैंने कहा, दीदी मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, मगर क्या करूँ, मैं उससे मोहब्बत करने लगा था। दीदी ने कहा था कि सारे पैसे भी तुम उसे दे चुके हो, अब हमारे पास कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी जमानत कैसे करवाऊँ? उधर घर में बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। जब हमें तुम्हारे बारे में पता चला तो हम लोग बहुत डर गए थे। अब मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हें बचाऊँ? मैं दीदी से नज़रें मिलाने काबिल नहीं रहा था, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरी बहन की शादी सर पर थी। दीदी का कहना था कि अगर लड़के वालों को पता चल गया कि तुम सारी रात जेल में रहे हो तो वो लोग रिश्ता भी ख़त्म कर सकते हैं। मैंने दीदी से कहा था कि नहीं दीदी, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो, मगर जिसका डर था वही हुआ। लड़के के घर वालों को पता चल गया था कि मैं जेल में हूँ, इसीलिए उन लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर दिया था। रिश्ता ख़त्म होने की खबर सुनकर मेरी बहन बहुत रोई थी। आखिरकार उसने अपनी शादी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजा लिए थे। मेरी वजह से उस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी श्वेता को माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया था। मेरी बहन के पास ज़मानत के पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। हमारे घर के अलावा हमारे पास कोई ऐसी कीमती चीज़ भी नहीं थी जिसे हम बेच सकते, और अगर घर बेच देते तो फिर रहते कहाँ पर। मेरी बहन ये सोच सोचकर बहुत परेशान हो गई थी। मेरी बहन के पास अब एक अहम कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरी बहन ने श्वेता के बारे में सारी जांच पड़ताल निकाली और फिर वो श्वेता के घर चली गई थी। वहां जाने के बाद वो उसके बाप के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बहन ने श्वेता के माँ बाप से कहा कि मेरे भाई को बचा लीजिए, पुलिस वाले उसकी ज़मानत नहीं कर रहे। मेरे भाई से गलती हो गई जो उसने आपकी बेटी पर हाथ उठाया। प्लीज़ सर, मेरे भाई से गलती हो गई है, उसे माफ़ कर दीजिए। एक आप ही हैं जो उसको जेल से छुड़वा सकते हैं। श्वेता के पिता कुछ समझ नहीं पाए थे। वो अनजान नज़रों से मेरी दीदी की तरफ देख रहे थे। जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी पर इस लड़की के भाई ने हाथ उठाया है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था। फिर उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और उससे पूछा कि आखिर क्या मैटर है। श्वेता ने कहा कि हम सब लोग होटल में पार्टी करने के लिए गए थे। मैंने उस वेटर को ऑर्डर दिया
तो वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और फिर उसने मुझ पर हाथ भी उठा लिया। वो अपने पापा के सामने झूठ बोल रही थी। मेरी दीदी ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरे भाई ने आपकी बेटी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की, बल्कि आपकी बेटी ने मेरे भाई से 5 लाख रुपए वसूल लिए हैं, उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। वो पैसे हम लोगों ने लोन लिए थे ताकि हम अपनी छोटी बहन की शादी कर सकें। मेरे भाई को जब इस लड़की ने अपनी परेशानियां सुनाई तो मेरे भाई ने आपकी बेटी की खुशी की खातिर उसे वो 5 लाख रुपए दे दिए। और फिर जब मेरे भाई को पता चला कि आपकी बेटी ये सब नाटक कर रही थी, उसे कोई कोर्स वोर्स नहीं करना, बल्कि उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी। मेरा भाई आपकी बेटी की बातों में आ गया। बस उसे इस बात का गुस्सा था कि आपकी बेटी उसे धोखा दे रही है। मैं जानती हूँ उसने आपकी बेटी पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, मगर उससे गुस्सा आ गया था। आप नहीं जानते हम गरीब लोग हैं, हमने कैसे कैसे अपना गुजारा किया। मेरा भाई जेल में है और मेरी जिस बहन की शादी होने वाली थी, लड़के वालों ने वो रिश्ता भी खत्म कर दिया। अब आप लोग बताइए हमारी इसमें क्या गलती है। शायद उसके माता पिता भले लोग थे। श्वेता के पिता ने मेरी बहन को वहां से जाने के लिए कहा था और उससे कहा था कि तुम्हारा भाई आज शाम तक तुम्हारे घर पर वापस आ जाएगा। श्वेता के पिता ने मुझे जेल से रिहा करवा दिया था। मैं घर आया तो मेरी बहनें फूट फूट कर रोई थी। मेरी वो बहन जिसकी मेरी वजह से शादी नहीं हो पाई थी, सबसे ज्यादा बुरी हालत तो उसकी हो रही थी। उस बेचारी को तो डबल सदमा पहुंचा था। हमारे मोहल्ले में भी काफी बदनामी हो चुकी थी क्योंकि हम लोग बहुत इज्जतदार लोग थे। कोई पूरी बात तो जानता नहीं था, मगर सबको यही लगता था कि मैंने उस लड़की के साथ बदतमीजी की है, उस पर हाथ उठाया है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे थे। जेल से रिहा होने के अगले दिन जब मैं अपनी नौकरी पर गया तो मुझे होटल में घुसने ही नहीं दिया था। बाहर से गार्ड ने ही मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। वो कहने लगा कि तुम्हारी नौकरी जा चुकी है, तुम्हारा यहाँ अब कोई काम नहीं है। मैं वहाँ से शर्मिंदा होकर वापस आ गया था। मैंने घर आकर जब दीदी को ये खबर सुनाई तो दीदी कहने लगी कि हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। मैं भी जब स्कूल जा रही थी तो लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। मुझसे लोगों की ये बातें सुनी नहीं जाती। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया था। दीदी को लोन की EMI भी भरनी थी। हमने सोचा था कि दीदी EMI भर दिया करेंगी और मेरी सैलरी से घर का खर्चा हो जाया करेगा, लेकिन अब मैं तो बिल्कुल खाली हो गया था। जितने पैसे दीदी लेकर आया करती थी वो सब लोन की EMI भरने में चले जाते थे। हमारे घर में अब खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। दीदी ने एक फैसला किया था। दीदी ने कहा कि हमें इस घर को बेच देना चाहिए ताकि हम लोन की रकम चुकता कर सकें। उसके बाद जो हमारे पास पैसे बचेंगे उन्हें लेकर हम कहीं और चले जाएंगे और वहाँ किराए का मकान ढूंढ लेंगे। वहाँ पर तुम नौकरी भी कर सकोगे, क्योंकि यहाँ रहते हुए तो तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। हम बहुत परेशानी भरे दिन गुजार रहे थे क्योंकि अब हमारे पास घर बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हमने वो घर बेच दिया, लोन चुकता कर दिया और हम उस घर और मोहल्ले को छोड़कर वहां से जा चुके थे। हम इस दूसरे शहर में आकर रहने लगे थे। घर बेचने के बाद जो पैसे हमारे पास बचे थे उन पैसों से हमने रेंट पर एक घर ले लिया था और उस घर का एडवांस भी दे दिया था। घर में थोड़ा बहुत राशन भर लिया था और अब हम दोनों भाई बहन ने पहले की तरह फिर से नौकरी करना शुरू कर दी थी। ये शहर हमारे लिए नया था, अनजान था, इसलिए यहाँ पर हमें आसानी से नौकरी नहीं मिल रही थी। हमें नौकरी मिलने में काफ़ी समय लग गया था। मैंने यहाँ पर भी होटल देख लिया था और यहाँ पर भी मैंने वेटर की नौकरी करनी शुरू कर दी थी और मेरी बहन को भी प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिल गई थी। हम दोनों भाई बहन की सैलरी तो कम थी, मगर अब हमें इसी तरह से गुजारा करना था। हम दोनों भाई बहन ने सोचा था कि हम अपनी बहनों की एक एक करके शादी कर देंगे, मगर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। श्वेता के एक फिजूल शौक ने मेरी और मेरी बहनों की जिंदगी तबाह करके रख दी थी। हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। फिर धीरे धीरे हमें यहाँ रहने की आदत हो गई थी और फिर सब कुछ ठीक होने लगा। हमें यहाँ पर रहते हुए 2 साल हो गए थे। हम दोनों भाई बहन ने नौकरी कर करके काफ़ी कुछ ठीक कर लिया था और फिर मेरी बाकी की 2 बहनें भी जॉब करने लगी थी। हम लोग अभी भी रेंट के घर में ही रह रहे थे, लेकिन हम लोगों का गुजारा आसानी से हो रहा था। अभी हमारे पास कुछ सेविंग्स नहीं थी जो हम अपनी किसी बहन की शादी कर सकते, इसलिए जैसे गुजारा चल रहा था वैसे ही जिंदगी गुजार रहे थे। मैंने तो अपने दिल से श्वेता को पूरी तरह से निकाल दिया था, क्योंकि उस जैसी लड़की को याद करना भी अब मेरे लिए पाप था। हम लोग अब खुशी खुशी रहने लगे थे, लेकिन जब पुरानी बातों को याद करते तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे अभी भी याद आता था कि जब मैं जेल गया था
तो पुलिस वालों ने मुझे मेरी गलती ना होते हुए भी सिर्फ श्वेता के कहने पर बहुत मारा था और मेरी बहन किस तरह से श्वेता के बाप के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाई थी। काफी समय इसी तरह से गुजर गया था, मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। सुबह सुबह का वक्त था और हमारे घर का दरवाजा बजने लगा। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने गया तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि दरवाजे पर श्वेता अपने पिता के साथ खड़ी हुई थी। मैंने श्वेता को देखकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने दोबारा से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। श्वेता के पिता कहने लगे कि बेटा दरवाजा खोलो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने झट से दरवाजा खोला। मैंने कहा, अब आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? क्या हमें जलील करने में और कोई कमी रह गई है? मैंने देखा कि श्वेता की आंखों में आंसू थे। श्वेता कहने लगी कि एक बार मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना। मेरी बहनों को भी पता चल गया था कि श्वेता अपने पिता के साथ हमारे घर आई है। मेरी बहन ने उन लोगों को घर के अंदर आने के लिए कहा। श्वेता के पिता ने मुझसे कहा कि मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब उससे माफ़ी मांगने में भी बहुत देर हो गई, मगर क्या किया जाए, मेरी बेटी को अपनी गलती का एहसास थोड़ी देर से हुआ, लेकिन हो गया। प्लीज़ तुम मेरी बेटी को माफ़ कर दो। मैंने कहा, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये लड़की कौन है? श्वेता के पिता कहने लगे कि ऐसा तो मत कहो बेटा, इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए ताकि वो दोबारा आगे ऐसी कोई गलती ना करे। तभी श्वेता रोते हुए मेरे पैरों में गिर गई और कहने लगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो अब है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे एक शौक ने तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मेरे इसी शौक ने मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैं श्वेता की ये बात सुनकर उसे अनजान नज़रों से देखने लगा था। श्वेता कहने लगी कि हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास तभी हुआ था जब मेरे खुद के साथ मेरा ये शौक भारी पड़ गया। दरअसल तुम्हारे साथ किए जाने वाले उस हादसे के बाद मैंने फिर से अपने दोस्तों के साथ एक और शर्त लगाई थी। मेरे कॉलेज में एक नया लड़का आया था, वो मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखता था। मेरे दोस्तों ने कहा था कि इसको पटाकर दिखाओ, तब हम मानेंगे कि हर तरह का लड़का तुमसे पट जाता है। मैंने उस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया था, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो मेरे साथ एक दिन कुछ गलत भी कर देगा। मुझे तो लगता था कि मैं उसको बेवकूफ़ बना रही हूँ, मगर मुझ पर यह हकीकत तो बाद में खुली थी कि मैं उसे बेवकूफ़ नहीं बना रही थी, बल्कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। उसने अपने घर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी, उसमें मुझे इनवाइट किया और उसने मुझे ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर पिला दी। मैंने उस ड्रिंक को पिया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जब मैं बेहोश हो गई तो वो मुझे अपने कमरे में ले गया और फिर उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। और फिर जब मुझे सुबह होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। वो मुझे वहाँ से अकेला छोड़कर भाग चुका था। वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शर्त लगाने वाला शौक, जिसने मुझे इस तरह से तबाह कर दिया, ये मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक दिन था। मैं बहुत रोई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ था कि एक तुम थे जो मुझसे प्यार करते थे, तो तुमने कभी मुझे टच करने की भी कोशिश नहीं की। हालांकि तुम भी मुझसे कई बार अकेले में मिल चुके थे। एक वो था जिसने अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत के साथ खेला। मैं रोती बिलखती रही। जब अपने घर आई तो अपने पेरेंट्स को पूरी बात बताई। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हमने तुमसे मना किया था कि तुम अपनी दोस्तों से शर्त लगाना बंद कर दो, मगर तुम्हें तो जीतने का बहुत शौक है। कभी कभी इंसान सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार जाता है। आज तुम अपनी इज्जत हार आई हो। मुझे अपने पिता की बात उस दिन समझ आई थी। मुझे अपनी गलती का रह रहकर एहसास हो रहा था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने उसे कॉल किया और उससे कहा कि मैं तुम्हें सज़ा दिलवाकर रहूंगी। तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगी। वो कहने लगा कि ऐसी कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ज़्यादा होशियारी करने की कोशिश की तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो जाएगी। वो आज भी मुझे ब्लैकमेल करता है, मुझसे पैसे वसूलता है। एक दिन मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर तुमसे पैसे लिए थे। वो मुझे मेरी वीडियो दिखा दिखाकर मुझसे पैसे लेता रहता है। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मेरे पापा ने मुझे बताया कि मेरी ज़िंदगी इसीलिए बर्बाद हो रही है क्योंकि मैंने भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की थी। मैंने तुम्हें अपने प्यार के झांसे में लेकर तुमसे पैसे वसूल किए थे। हालांकि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर मैं अपनी शर्त जीतना चाहती थी। मेरे इस शौक ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा और जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हूँ।
तुम्हारी माफ़ी शायद मुझे इस ब्लैकमेल इंसान से आज़ादी दिलवा सकती है, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल रही है। तुम अगर मुझे माफ़ कर दोगे तो मुझे सुकून मिल जाएगा। श्वेता की पूरी कहानी सुनकर मुझे अफसोस तो हुआ था, लेकिन मैं उस धोखेबाज लड़की की बातों में नहीं आना चाहता था। मैंने उसे कह दिया था कि तुम लोग मेरे घर से जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। श्वेता बिलख बिलख कर रो रही थी और मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे माफ़ करने से साफ इनकार कर दिया था। श्वेता के पिता भी मुझसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने मेरी बहन से कहा कि एक दिन तुम मेरे पास रोते हुए आई थी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे भाई को माफ़ कर दूं, उसे जेल से रिहा करवा दूं। मैं जानता था कि मेरी बेटी का शौक गलत है। मैंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की, तभी तो आज उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अगर मैं अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करता तो शायद न मेरी बेटी तुम्हारे साथ गलत करती और ना मेरी बेटी के साथ कुछ गलत होता। मैं अपनी बेटी की हरकतों को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए मैंने तुम्हारी मजबूरी सुनने के बाद तुम्हारे भाई को जेल से रिहा करवा दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी को माफ़ कर दे। मैं भी अपनी बेटी की मजबूरी लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी बेटी को माफ़ी दिलवाना तुम्हारा काम है। मेरी दीदी ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत समझाया था और कहा था कि इस लड़की को माफ़ कर दो, ये बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही है, तुम अपना दिल बड़ा करो। भगवान ने उसको उसके किए की सज़ा दे दी है। अपनी दीदी के इतना समझाने पर मैंने श्वेता को माफ़ कर दिया था और उससे कहा था कि आइंदा वो मुझे अपनी कभी शक्ल न दिखाए, क्योंकि उसकी वजह से मैंने और मेरी बहनों ने बहुत बेइज्जती का सामना किया है। श्वेता के पिता और श्वेता वहाँ से चली गई थी। कुछ दिन और गुजर गए थे जब फिर से श्वेता और उसके पिता हमारे घर पर आए थे। श्वेता के पिता ने फिर से मुझसे माफ़ी मांगी थी और इस बार उन्होंने मुझे बताया था कि जो लड़का उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, पुलिस की मदद से उस लड़के को पकड़ लिया गया है। उसने उनकी बेटी का वीडियो भी वायरल नहीं किया और पुलिस ने अपनी समझदारी से उसे अरेस्ट कर लिया। ऐसा सब कुछ शायद मेरी माफ़ी की वजह से पॉसिबल हो पाया था। श्वेता को अब सुकून मिल गया था। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी तुमसे शादी करना चाहती है, तुम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी से सारी परेशानियों को निकाल देंगे। मगर मैं इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकता था, क्योंकि ऐसी लड़की से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता जो मुझे एक समय पहले बहुत बड़ी मुसीबत में डाल चुकी थी। मैंने उनकी बेटी से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया था। शर्मिंदा होकर श्वेता अपने पिता के साथ मेरे घर से चली गई थी, लेकिन श्वेता हर रोज़ मेरे घर आने लगी थी। उसने मेरी बहनों से दोस्ती बढ़ा ली थी और बार बार वो मेरी बहनों से कहती थी कि वो मेरे साथ शादी कर ले। अभय ने मुझे माफ़ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, बस वो मुझसे शादी करके मुझ पर एक और एहसान कर दे, क्योंकि मुझे उसकी मोहब्बत की अहमियत पता चल चुकी है। उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी और उस जैसी मोहब्बत मुझसे कोई नहीं कर सकता। उसने दोबारा से मेरे दिल में जगह बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उसने अपने पिता से कहकर मेरी बहनों की अच्छी कंपनी में जॉब लगवा दी थी। कंपनी वालों ने मेरी बहनों को रहने के लिए घर भी दे दिया था। मुझे उसके ये एहसान पसंद नहीं आ रहे थे, मगर मेरी बहनें भी अब यही चाहती थी कि मैं श्वेता से शादी कर लूं, क्योंकि श्वेता ने जितना सब कुछ हमारी ज़िंदगी में बर्बाद कर दिया था, धीरे धीरे उसने वो सब कुछ ठीक भी कर दिया था। मगर मैं किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मुझे उसके एहसानों की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक दिन श्वेता मेरे पास आई और रो रो कर कहने लगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था। तो उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं कुछ गलत कर लूँगी। मैंने उसे कह दिया था कि जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो, क्योंकि अब मेरा दिल उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलता था, बल्कि मेरा दिल पत्थर बन चुका था। लेकिन वो मेरे दिल को दोबारा से मोम बनाने में कामयाब हो गई थी। मैंने उसे शादी से इनकार कर दिया था और कहा था कि अब अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं खुद तुम्हें जान से मार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। श्वेता ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी और जब मुझे पता चला कि उसने अपने हाथ की नस काट ली है और वो अस्पताल में भर्ती है, तो मेरा दिल मोम बन चुका था और मैं भागते हुए उससे मिलने के लिए गया। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा दिल पिघल गया था और फिर मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। श्वेता के पिता ने बताया कि मेरी बेटी को जब से अपनी गलती का एहसास हुआ है,
वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी, मगर तुम्हारा कहीं पता नहीं चल रहा था। बड़ी मुश्किल से हमें पता चला कि तुम दूसरे शहर में रह रहे हो। तो मेरी बेटी को उम्मीद थी कि तुम उसे आसानी से माफ़ कर दोगे, क्योंकि तुम उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब तुमने उसे आसानी से माफ़ नहीं किया और ना ही तुम उसे आसानी से शादी करने के लिए तैयार हुए, तो उसे समझ आ गया था कि तुम एक बहुत खुददार इंसान हो। श्वेता के पिता ने कहा था कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। तुम्हारी बहनों की शादी भी मैं अच्छे परिवारों में करवाऊंगा। तुम प्लीज़ मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं श्वेता से शादी करने पर तैयार हो गया था। उसके बाद श्वेता के पिता ने मुझे अपना दामाद नहीं बल्कि बेटा बनाकर रखा था। उन्होंने मेरी बहनों की शादी भी करवा दी थी। मेरी दीदी की भी शादी अच्छे परिवार में हो गई। मेरी छोटी बहनें मेरे साथ श्वेता के घर में रह रही हैं और पढ़ाई भी पूरी कर रही है, जबकि एक एक करके मेरी बड़ी बहनों की शादी हो गई। मैं श्वेता के साथ शादी कर चुका हूँ और उसके साथ मेरी अच्छी जिंदगी गुजर रही है। श्वेता के पिता ने मुझे अपना बिजनेस संभालने के लिए दे दिया है। श्वेता आज भी मुझसे अपनी पुरानी गलती पर माफ़ी मांगती है, मगर अब मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया और अब मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत खुशी खुशी करना चाहता हूँ, क्योंकि श्वेता प्रेग्नेंट है और अब हम दोनों जल्दी ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। इंसान को अपने घमंड में आकर या किसी ऐसी फिजूल की शर्तों को लेकर किसी गरीब इंसान की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। श्वेता ने मेरे साथ जो किया था उसे उसके किए की सज़ा मिल गई थी, मगर वो आज भी मेरे साथ रहती तो ज़रूर है, लेकिन उसके दिल में शर्मिंदगी आज भी मौजूद है, क्योंकि इंसान कभी कोई ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से उसे माफ़ी तो मिल जाए, मगर वो सारी ज़िंदगी उसे देख देख कर शर्मिंदा होता रहे। श्वेता की यह गलती ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। शायद मैं उसे इसके लिए माफ़ नहीं करता, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके साथ भी काफ़ी बुरा हो चुका था, इसीलिए मुझे उसको माफ़ करना ही पड़ गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।